नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है। सूबे के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी आज बजट पेश करेंगे। विधानसभा का सत्र की शुरुआत होते ही माले विधायक खड़े हो गए। इस पर स्पीकर ने कहा कि आप समय पर अपनी बात कहिएगा। प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने कोविड काल में कोरोना से सरकारी कर्मियों की मौत के बाद परिजनों को पेंशन से जुड़े सवाल को उठाया। भाजपा विधायक के सवाल का जवाब प्रभारी मंत्री विजय चौधरी ने दिया। मंत्री ने कहा कि कोई अपने घर में संक्रमित हो गए हैं, उनके लिए यह योजना नहीं था। सरकारी कार्य के दौरान जो सरकारी कर्मी संक्रमित हुए उनके लिए यह योजना लागू हुई थी। मंत्री विजय चौधरी के जवाब पर भाजपा विधायक पवन जायसवाल खुश नहीं हुए। उन्होंने कहा कि 59 सरकारी कर्मियों की जो सूची प्राप्त हुई, इनके परिजनों को कब तक पारिवारिक पेंशन देने का काम होगा। इस पर मंत्री ने कहा कि 59 मामले ही संबंधित विभागों से मिले हैं। इनमें से 57 की स्वीकृति दी जा चुकी है। 2 मामले में सत्यापित किया जाना है। जब मामला ही इतना है तो आपके संज्ञान में कोई मामला है तो आप उन्हें दे दीजिए। इस पर पवन जायसवाल ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग से ही सूची नहीं भेजी गई है। बिहार विधान परिषद में भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा उठा। जांच के नाम पर खेल किए जाने को लेकर पक्ष विपक्ष के सदस्यों ने सरकार को घेर लिया। अंत में सभापति अवधेश नारायण सिंह ने विधान परिषद की कमेटी से जांच कराने की घोषणा की। तब जाकर सदस्य शांत हुए। मामला कृषि विभाग से जुड़ा है। सबौर कृषि विद्यालय में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की जा रही है। विधान परिषद में यह मामला उठा। विश्वविद्यालय के कुलपति पर सवाल खड़े किए गए। सवाल उठाया गया कि सबौर कृषि विद्यालय में नामांकन और नियुक्ति में घोटाला किया गया है। आरक्षण के नियमों की अनदेखी की गई है। राज्य के बाहरी व्यक्ति को आरक्षण का लाभ दिया गया है। जेडीयू विधान पार्षद नीरज कुमार से लेकर गुलाम गौ समेत विपक्ष के भी कई सदस्य ने अपनी बात रखी। बिहार में मौसम का मिजाज बदला बदला सा है। कभी ठंड तो कभी गर्मी का एहसास हो रहा है। हाल ही में हुई हल्की बारिश और ठंडी हवाओं ने लोगों को गर्मी से कुछ राहत दी है, लेकिन मार्च में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। कुछ जिलों में लू भी चल सकती है। पटना, भागलपुर, गया, बक्सर समेत कई जिलों में बारिश हुई। सोमवार को भी मौसम सुहावना है। दरअसल बिहार में मौसम का खेल जारी है। ठंड लगभग जा चुकी है, लेकिन हल्की बारिश और ठंडी हवाओं ने लोगों को एक बार फिर से ठंड का एहसास दिलाया है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि यह राहत ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। तापमान में जल्द ही तेजी से वृद्धि होगी। मार्च में भीषण गर्मी पड़ सकती है। बक्सर, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास समेत दक्षिण पश्चिम बिहार के कुछ जिलों में लू चलने की आशंका है। मार्च में अधिकतम तापमान 30 से 33 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। फरवरी में भी बिहार में सामान्य से अधिक तापमान दर्ज किया गया था। इससे यह संकेत मिल रहा है कि इस साल गर्मी जल्दी और तीव्र होगी। इसी साल बिहार विधानसभा चुनाव है और उससे पहले राज्य सरकार का अंतिम बजट है। पिछले साल राज्य के वित्त मंत्री बनाए गए भारतीय जनता पार्टी के विधान पार्षद सम्राट चौधरी अपना यह दूसरा बजट पेश किया। इस बार सरकार का फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर रहा। विधानसभा में बजट पेश करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट का काम पूरा होने वाला है। अगले 3 महीने में पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई जहाज उड़ने लगेंगे। इसके अलावा 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट रक्सौल, राजगीर और सुल्तानगंज के बारे में भी वित्त मंत्री ने बात की। बिहार सरकार ने स्कॉलरशिप की राशि 1000 से बढ़ाकर 2000 रुपये प्रति माह कर दिया है। नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए कई काम किए हैं। राज्य के प्रमुख शहरों में पिंक बस सेवा शुरू की जाएगी। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2025 और 26 में शिक्षा पर 60,954 करोड़, स्वास्थ्य पर 20,335, ग्रामीण विकास पर 16,193, ऊर्जा के लिए 13,443 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब सरकार अरहर और मूंग को इसके अंतर्गत लाएगी। पटना में महिला हाट की स्थापना की जाएगी। सभी पंचायतों में कन्या विवाह मंडप की स्थापना की जाएगी। बता दें कि वित्त मंत्री ने 3,17,000 करोड़ का बजट पेश कर दिया है। यह बजट पिछले बार की बजट से 38,000 करोड़ से अधिक है। पटना शहर के विस्तारीकरण और बढ़ती आबादी के अनुरूप नागरिक सुविधाएं विकसित करने के लिए ग्रेटर पटना प्राधिकरण बनेगा। प्राधिकरण में पटना के 4 अनुमंडलों के 14 प्रखंडों को शामिल करने की योजना है। जिला प्रशासन की ओर से नगर विकास एवं आवास विभाग को प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव भेजा गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि ग्रेटर पटना में पटना सदर अनुमंडल के पटना सदर, संपतचक, फुलवारी शरीफ, पटना सिटी अनुमंडल के फतुहा, दनियावा, खुसरूपुर, मसौढ़ी अनुमंडल के मसौढ़ी, पुनपुन, धनरुआ और दानापुर अनुमंडल के दानापुर, मनेर, बिहटा, नौबतपुर और विक्रम शामिल होंगे।
बाढ़ और पालीगंज अनुमंडल क्षेत्र को ग्रेटर पटना से अलग रखा गया है। ग्रेटर पटना में शामिल किए जाने वाले इलाकों का विकास वर्ष 2025 तक की आबादी को ध्यान में रखकर किए जाने की तैयारी है। शिक्षक बहाली से जुड़ी एक अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां बिहार में 66,800 अभ्यर्थियों को शिक्षक के पद पर नियुक्त किया जाएगा। इसके साथ ही 40,506 हेडमास्टरों की भर्ती भी की जाएगी। यह प्रक्रिया बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा संचालित की जा रही है और इसका उद्देश्य राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करना है। दरअसल बिहार में हेड टीचर के लिए पहले से ही एक बड़ी वैकेंसी निकाली गई थी। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया मार्च 2022 में शुरू हुई थी और परीक्षा का आयोजन दिसंबर 2022 में होना था, लेकिन कुछ वजह से इस प्रक्रिया में देरी हुई। पटना हाईकोर्ट ने इस भर्ती पर रोक लगा दी थी, जिसके चलते नई नियमावली जारी करने का आदेश दिया गया था। अब यह प्रक्रिया फिर से गति पकड़ रही है। बड़े सदन में सीएम नीतीश ने सम्राट को लगाया गले। बिहार सरकार ने अपने इस कार्यकाल का अंतिम बजट पेश कर दिया है। सरकार की तरफ से वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने सदन में बिहार का बजट पेश किया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने उठकर उन्हें गले से लगा लिया। दरअसल वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा में अगले वित्तीय वर्ष का बजट पेश किया। यह दूसरा मौका है जब सम्राट चौधरी ने बतौर वित्त मंत्री लगातार दूसरी बार राज्य का बजट पेश किया है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि अब 3,17,000 करोड़ का बजट का आकार होगा। बजट में निजी निवेश को प्रोत्साहित किया गया है। इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने सरकार की तरफ से तमाम तरह की घोषणाएं की। चुनावी साल होने के कारण सरकार ने बिहार की जनता को लुभाने की भरपूर कोशिश की है। तमाम तरह की जानकारी सदन को देने के बाद सम्राट चौधरी ने अपना बजट भाषण समाप्त किया। बजट भाषण समाप्त करने के बाद जैसे ही सम्राट बैठने लगे, सीएम नीतीश ने उठकर उन्हें भरे सदन में गले से लगा लिया। सीएम ने इस बजट के लिए सम्राट चौधरी की खूब प्रशंसा की है। पटना में बड़ा फर्जीवाड़ा, पूर्व डीसीएलआर मैत्री सिंह और उनके पिता पर संपत्ति हड़पने का संगीन आरोप। बिहार की राजधानी पटना में एक सनसनीखेज फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। भ्रष्टाचार और विभागीय जांच की आंच झेल रही पटना सदर के पूर्व डीसीएलआर मैत्री सिंह एक बार फिर कानूनी पचड़े में फंस गई हैं। उनके पिता लाल नारायण सिंह समेत कुल 6 लोगों पर संपत्ति हड़पने, जालसाजी और जबरन दस्तखत करवाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित पक्ष के वकील प्रकाश नारायण के मुताबिक पटना के संपत्ति नगर परिषद अंतर्गत छत्रपति शिवाजी ग्रीन्स अपार्टमेंट के फ्लैट A1 603 को लेकर बड़ा खेल रचा गया। आरोप है कि मैत्री सिंह ने अपने फुफेरा भाई कांतेश रंजन सिन्हा और पिंकू और रुक्मणी बिल्डटेक लिमिटेड के निदेशकों के साथ मिलकर इस फ्लैट को फर्जी कागजातों के जरिए अपने पिता लाल नारायण सिंह के नाम पर रजिस्ट्री करा लिया। इस मामले का शिकार हुए नागेश्वर सिंह स्वराज को मैत्री सिंह और उनके पिता ने बरसों तक गुमराह कर रखा था। जब इलाके में इस फर्जीवाड़े की चर्चा फैलने लगी तो पीड़ित पर दबाव बनाकर जबरन सादे कागज पर एनओसी के लिए दस्तखत करवाने की कोशिश की गई। चौंकाने वाली बात यह है कि 1 नवंबर 2023 को पटना सदर डीसीएलआर पद पर ज्वाइनिंग करते ही मैत्री सिंह ने अपने पूरे गिरोह को सक्रिय कर दिया।